हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग फाइन। और बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, सो टुडे आई थॉट आज मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी बिकॉज दिस मंथ आई हैड वेरी हेक्टिक शेड्यूल। बहुत ज़्यादा फ्लाइंग थी, प्लस माय मॉम इज़ ऑल्सो हियर, सो आई हैव बीन स्पेंडिंग सम टाइम विथ हर। तो मुझे टाइम नहीं मिला मैं एक वीडियो बना पाऊँ, बट मुझे बहुत मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे मेरी वीडियोस पे, तो मैंने सोचा कि कमेंट पे रिप्लाई करना इज़ नॉट दैट फीजिबल, सो आई थॉट कि मैं आज एक वीडियो बना दूँगी। सो मुझे बहुत मैसेजेस आए रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रोसेस, मेडिकल राउंड एंड ऑल दैट, तो मैंने सोचा कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई बीन गेटिंग इज़ हाउ टू चेक द करंट ओपनिंग्स ऑफ वेरियस एयरलाइंस। सो सबसे पहले आपको अगर किसी भी एयरलाइन के लिए अपेयर करना है तो आप उस एयरलाइन के करियर्स वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर इंडिगोज इंटरव्यू, देन यू कैन गो टू द करियर्स वेबसाइट ऑफ इंडिगो। वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर इंडिगो, तो इंडिगो में बहुत क्लियरली मैंशन होता है डेट, वेन्यू, एवरीथिंग, टाइमिंग्स। सो आप उसको देख के आप जा सकते हो जब भी आपको इंटरव्यू देने जाना है। अभी काफ़ी ओपनिंग्स है, यू कैन चेक। एंड देन अगेन आप थोड़ा जल्दी पहुंचना, बिकॉज यू नो वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द टाइमिंग्स फ्रॉम 9:30 to 12:30, आप कोशिश करो कि आप टाइम से थोड़ा जल्दी ही पहुंच जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी। फिर अगर आप लेट पहुँचोगे तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में। देन द सेकेंड थिंग इज़ द इंटरव्यू प्रोसेस। सो आप वहाँ जाओगे अपना रेज्यूमे लेके एंड ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन होंगे वेबसाइट पे। आप वहाँ जाओगे तो आप रेज्यूमे दोगे, उस पर आपको वो प्रेफरेंस नंबर लिख के दे देंगे। दे विल जस्ट सिट ओवर देयर, आप रिलैक्स करो आराम से। उसके बाद वो आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉल आउट करेंगे और आपको HR राउंड, फर्स्ट जो राउंड होता है वो GD या फिर HR जो रहेगा वो आपको या तो पर्सनली 1-on-1 क्वेश्चंस पूछेंगे या तो कोई GD कंडक्ट करा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ ही वांट्स टू कंडक्ट इट। देन वहाँ पे मोस्टली 8 to 10 पीपल एक साथ जाते हैं अंदर। देन फर्स्ट राउंड में वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी टिप ये रहेगी आप लोगों के लिए कि आप अपना रेज्यूमे अच्छे से पढ़ के जाओ। आप उसमें जो भी मेंशन कर रहे हो, यू शुड नो हाउ टू क्लैरिफाई इट, हाउ टू पुट जस्टिस टू दैट थिंग। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर सेइंग यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर डेडिकेटेड, तो आपको उसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे वो रेज्यूमे देख के पूछ ले कि हाउ कैन यू से दैट यू आर हार्ड वर्किंग और वट एवर, तो आपके पास एक सॉलिड एग्जाम्पल और आंसर होना चाहिए उसके। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरा सेकेंड टिप है आप लोगों के लिए, बिकॉज वो बहुत टाइम से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, दे नो हाउ टू जज अ पर्सन। सो आप एकदम ऑनेस्ट रहो अपने आप जो भी बोल रहे हो, जस्ट स्पीक इट फ्रॉम योर हार्ट। अगर आप सच बोल रहे हो तो फिर आपको ना नर्वस होने की ज़रूरत होगी और कॉन्फिडेंस तो फिर आ ही जाएगा। द थर्ड थिंग इज़, आपसे अगर वो पूछ रहे हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि आप फर्स्टली अपने बारे में बताओ। देन आप उनको बताओ कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड, लेट देम नो व्हाट यू हैव डन, let them know about your achievements. So introduction is a very important thing for you. Introduction में आप उनको अपनी तरफ attract कर सकते हो, you can grab their attention. So if they're asking you about you, you should tell them your achievements, whatever you have earned, whatever you think is that your strength. So use that question very wisely. ये मेरा एडवाइस रहेगा आपको, बिकॉज अगर आप उनको सिर्फ इतना बोलो माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हियर एंड आई हैव डन दिस, दैट इज़ वेरी बोरिंग एंड ये सबको ही बोलता है। तो आपको ये एडवाइस रहेगा कि आप थोड़ा डेप्थ में थोड़ा अच्छे से उनको एक्सप्लेन करो। देन इफ़ दे आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू डू दिस जॉब, तो आप कुछ उसका एक आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पहले से, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्टली सबसे पूछते हैं वो कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू एंड हु इंस्पायर्ड यू टू बी अ कैबिन क्रू, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जॉब। ये सब क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। देन अगर फर्स्ट राउंड में आपका GD हुआ तो दे कैन गिव यू एनी टॉपिक लाइक लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज और इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर ब्यूटी, ऑल दीज वेरी कॉमन टॉपिक्स जिसके बारे में आप इजीली बोल सकते हो। दे आर जस्ट देयर टू चेक योर कॉन्फिडेंस, योर फ्लुएंसी, और आप किस तरीके से अपना पॉइंट सामने वाले के सामने रख रहे हो। लाइक अगर आप GD कर रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट अग्रीइंग विद द अदर पर्सन, यू शुड नो हाउ टू स्पीक पोलाइटली, और सबके ओपिनियन को साथ लेके अगर आप चलोगे सो दैट विल बी गुड फॉर यू। GD में बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना है, आपको अपना पॉइंट रखना है ग्रेसफुली विद पॉइज ऑफ कोर्स। एंड देन फर्स्ट राउंड आपका ये रहेगा। उसके बाद दे सेलेक्ट 1 or 2 पीपल डिपेंडिंग अपॉन देम। उसके बाद यू विल अगेन गो आउटसाइड और फिर आप राउंड 2 के लिए वेट करोगे। राउंड 2 में वो बेसिकली आपका BMI राउंड होता है और आपका स्किन एंड ऑल चेक करने के लिए होता है। सो वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना है एंड देन they'll check your eyesight, your
scars and your teeth, your eyesight, I've told your weight, height, everything they'll check. And after that, once you're clear with the second round, third round में again 2 or 3 HRs will be there, and again 10 people will be called out, 10 or 8 depending upon them. एंड देन अगेन वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. क्वेश्चन सेम रहेंगे, बहुत बेसिक रहते हैं, बस थोड़ा उनका जजिंग क्राइटेरिया अलग रहता है. सामने देख के बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, ये मेरा एक टिप रहेगा आप लोगों के लिए. देन अगेन थर्ड राउंड होगा, उसके बाद अगेन फोर्थ राउंड में सेम वही रहता है, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड ऑल दैट. जब आपका ये सब क्लियर हो जाएगा, इफ़ यू क्लियर ऑल दीज 4 राउंड्स, तो फिर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे. एंड देन दे विल टेल यू फॉर योर मेडिकल्स, दैट दे आस्क यू फॉर योर प्रेफरेंस कि आपको कहाँ पे देना है. अगर आप दिल्ली में दे रहे हो तो दे विल आस्क यू इफ यू वांट टू गिव मेडिकल्स इन दिल्ली और इन गुड़गांव. आप अपना प्रेफरेंस बता सकते हो उनको. देन आफ्टर 2 डेज़ आपका मेडिकल हो जाएगा. मेडिकल के लिए मुझे बहुत क्वेश्चंस आए हैं. सो मेडिकल में वो आपका ये मतलब बहुत सारे चेकिंग होती है मेडिकल में, लाइक आईसाइट, योर ENT टेस्ट, योर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ECG, बहुत सारे टेस्ट होते हैं. हीमोग्लोबिन, मतलब n नंबर ऑफ़ टेस्ट होते हैं. तो हीमोग्लोबिन के लिए अगर लड़कियों का बेसिकली मैंने देखा हीमोग्लोबिन कम होता है, मेरा भी था. सो मैंने इंटरव्यू के 2-3 मंथ्स पहले से ही मैंने अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कोशिश की थी. तो उसके लिए एक टिप है छोटी सी, यू कैन हैव कीवी और यू कैन हैव बीटरूट जूस, कैरेट्स, एप्पल. आप कुछ भी खा के 2-3 महीने में आप वेट गेन हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हो. एंड और उसके बाद आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, आपको मेल आएगा. अगर आपका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ है तो दिल पुट यू ऑन होल्ड. फॉर एग्जांपल अगर आपका ECG ठीक नहीं आया है या आपका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं आया है तो दिल गिव यू टाइम. आपका हीमोग्लोबिन कम आया तो दिल गिव यू आई थिंक 2 weeks ऑफ टाइम टू इम्प्रूव दैट, एंड देन अगेन गेट टेस्टेड विथ योर ओन डॉक्टर and then send them the reports. These are the things which are going to be there in the interview and in the medical round. और मेडिकल राउंड में थोड़ा सा सब लोग डरते हैं, मैं भी बहुत डरी थी कि पता नहीं, मैंने कभी भी कुछ चेकअप्स कराए नहीं थे इतना इन डेप्थ. सो आई वॉज वेरी वरीड कि क्या होगा क्या नहीं. बट डोंट वरी, दे विल गिव यू टाइम. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में और आप वो चेंज कर सकते हो तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे सीधे से. दे विल गिव यू टाइम टू वर्क ऑन इट एंड देन अगेन गेट टेस्टेड विद योर डॉक्टर. सो आई जस्ट लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी अपेयर करने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, और हूएवर इज़ थिंकिंग टू बी क्रू इन नियर फ्यूचर. जस्ट डोंट लूज़ होप. अगर आप रिजेक्ट भी हुए हो तो आप वरीड मत हो. एवरी डे इज़ नॉट द सेम, हर दिन अलग होता है. आप हमेशा यू कैन ट्राई फ्रॉम बिगिनिंग. अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ है तो यू कैन ट्राई अगेन. हर बार अलग HRs होते हैं, हर किसी का सिलेक्टिंग क्राइटेरिया अलग होता है. तो अपना होप बिल्कुल लूज़ मत करना और बी वेरी पॉजिटिव. और अगर आप वहाँ जा भी रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप पॉजिटिव माइंड से जाओ, एकदम काम डाउन होके, और वो आपसे जो पूछे है बस आप सच बोलो, वट एवर इज़ द ट्रूथ. So yeah, thank you so much, and that's it for today. And if you have any other questions, please write it in the comment section. And thank you so much for showing so much of love and trust in me that you guys are asking questions. It feels so good. And yeah, bye bye, take care.